के एंचोड़ा कंबो स्थित श्री कल्की धाम परिसर में 108 कुंडी शिलादान महायज्ञ के साथ श्री कल्की महोत्सव का बृहस्पतिवार को शुभारंभ हो गया। पहले दिन सुबह सर्वार्थ सिद्धि महायज्ञ में भक्तों ने धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ आहुतियां दी। श्री कल्की धाम के निर्माण हेतु विशेष रूप से शिलादान महायज्ञ का विशेष अनुष्ठान किया गया। कवि कुमार विश्वास ने स्वर्ण शिला दान दी। भगवान श्री हरि विष्णु के दशम अवतार श्री कल्की नारायण की अवतरण स्थली संभल तीर्थ क्षेत्र की पतित पावनी धरा पर परंपरागत श्री कल्की महोत्सव 2024 के दिव्य और भव्य समारोह की अद्भुत छठा रात्रि को देखने को मिली, जब सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम शुरू हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ संयुक्त रूप से पधारे जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, कुमार विश्वास जी, कन्हैया मित्तल, जिलाधिकारी महोदय राजेंद्र पैंसिया, एसएसपी संभल एवं पूर्व विधायक राजेश सिंघल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। प्रधानमंत्री महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमें मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल से भी कहूंगा वो भी मंच पे जाके भगवान की आरती करें। कन्हैया मित्तल को मंच पे ले जाएं। वंदना मिश्रा जी से आगे कहूंगा वो भी भगवान की आरती करें। जिलाधिकारी महोदय नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा श्री कल्की धाम के शिलान्यास के उपरांत इस बार श्री कल्की भक्तों का उत्साह अवर्णनीय रहा। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया। नरसिंह भगवान पर सुंदर नाटक प्रस्तुति के उपरांत साथ रहेंगे। आरोग्यम सुख संपदा सर्वबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते शोभां करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। सनातन संस्कृति के इस पवित्र धाम के संकल्पकर्ता आदरणीय कल्की पीठाधीश्वर अत्यंत श्रद्धेय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, ऐसा विभाग नहीं है जहां भारतीय न हो। कल ट्रंप ने जो पहली घोषणा की है वो ये कहा है कि अगर इस धरती पर मेरा कोई सच्चा शत्रु है तो वो भारतीय है, वो हिंदू है। अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि मैं कोई ऐसे समय कोई परामर्श लेना चाहूँगा कि जब मैं विचलित हूँ तो मुझे कोई अगर सहायता देगा तो वो हिंदू है। तो ये एक कल्की धाम अध्यात्म का केंद्र बनेगा, यहाँ से पूरे विश्व को संदेश जाएगा। अब मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी से, ऋषिश्वरन जी महाराज से और अजीत त्यागी जी से, उषा रमन जी है नहीं क्या, मणि जैन नहीं है, और सबसे कन्हैया लाल जी से हम सब जोरदार तालियां जरा बजती रहे। कन्हैया कन्हैया हाथ लगाइए। श्री कल्की धाम की दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के बारे में एक चुटकुला मशहूर था कि जब सुबह सूरज निकलता था और हिटलर अपनी बालकनी पर आता था तो कहते हैं कि सूर्य कहता था, हेल हिटलर, तुम्हारा यश बढ़े हिटलर, हेल टू हिटलर। और जब शाम को जाता था तो उसी हिटलर से कहता था, हेल टू हिटलर, तू नरक में जा हिटलर। ये उगते हुए सूर्य को सब नाम करते हैं।
राजनीति में भी होता है, व्यापार में भी होता है, शक्ति में भी होता है। लेकिन भारत के नागरिकों, इस पर गर्व कीजिए कि भारत विश्व की अकेली अवधारणा। कुमार विश्वास का सागरवित उद्बोधन जनता को मंत्रमुग्ध कर रहा था। रामचंद्र भगवान की चाहिए। डॉक्टर कुमार विश्वास को कल की धाम की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एक बार और जोरदार तालियों से डॉक्टर कुमार विश्वास का स्वागत। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बांसुरी वादन करने वाले बांसुरी वादक पदम श्री दो मुस्तफा हुसैन की प्रस्तुति मां मुक्त करने वाली थी। एक बार जोरदार तालियों से मुस्तफा हुसैन का स्वागत। ये वेणुनाद है और वेणु से शंख और ओम का उच्चारण मैं करता हूँ। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अरे मणिंद्र जी, मणिंद्र जैन जी, में उस समय रोचकता बढ़ गई जब भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपने गीतों से उपस्थित श्रोताओं को रोमांचित कर दिया।
विनोद कृष्णम के साथ पूर्व विधायक राजेश सिंघल, गणेश गुप्ता, मनोज सिंघल, विजय प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर चंद्रकांता सिंघल, रश्मि गुप्ता व अन्य प्रथम पंक्ति में बैठे विशिष्ट अतिथि भी खुद को न रोक पाए और डी में पहुंचकर थिरकने लगे। खाटू श्याम जी महाराज के भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल उस समय ज्यादा प्रसिद्ध हो गए जब उन्होंने भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाकर प्रसिद्धि प्राप्त की। कन्हैया मित्तल के भजनों ने रात्रि 12:00 बजे तक रंग जमाया। प्रस्तुति मनोज कुमार सिंघल, MS चैनल के लिए। नटवर बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो नटवर बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई कल की किनारे शाम की बंसी बाजेगी, कल की किनारे शाम की बंसी बाजेगी, ओ बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो अखियां तरस गई अब तो एक बार तालियां बजाएं आचार्य जी के लिए, जोरदार तालियां। ये वही देश है जहां खुद राम को भी गवाही देनी पड़ी कि मैं हूं। 21 वकील लगाए गए इस बात को साबित करने के लिए कि इस देश में राम थे ही नहीं, लेकिन बारे तुलसी पीठाधीश्वर प्रभु श्री राम भद्राचार्य जी, जिन वकीलों को आंख दी थी वो तो देख नहीं पाए राजा राम हुए कि नहीं, लेकिन जिनको आंख नहीं दी उसने भी बता दिया कि राजा राम यहाँ पैदा हुए थे, जाके चेक भारत में फिर से हम भगवान
बोलो कल की धाम की। हिंदू है हिंदू हम, ना ना ना, अगर हो तो एक बार मोबाइलों की लाइटें जलाकर बताओ सब एक हैं। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जातियों का क्या करोगे? भगवा है चोला जिनका बलिदान की बात करे, भगवा है चोला जिनका बलिदान की बात करे, भगवा है चोला जिनका बलिदान की बात करे, भगवा है चोला जिनका बलिदान की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, कट्टर हिंदू है हम। कौन कौन है यहाँ पर कट्टर हिंदू? कट्टर हिंदू वो नहीं होता जो मस्जिद के सामने ऊल जलूल बोलकर आए। कट्टर हिंदू वो नहीं होता जो दूसरे धर्म का अपमान करे। कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम। बस राम की बात करें, कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करें। हमें बांट ना सकोगे क्यों? हम भगवे के नीचे हमें बांट ना सकोगे, हम भगवे के नीचे हमें बांट ना सकोगे, भगवे के नीचे। भूल से देखो तो भगवे के नीचे भूल से देखो भगवे के नीचे। इतनी बात समझ लेंगे भाई, हम बट जाएंगे तो कट जाएंगे। जाग जाओ सारे हिंदू, सोने का कोई काम नहीं। जाग जाओ सारे हिंदू, सोने का कोई काम नहीं। सारे हिंदू, सोने का कोई काम नहीं। वो बंदा किस काम का नहीं जिसके मन में राम नहीं। मुसलमान हमें अपना कहते हैं, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज तो उन्हें उठानी चाहिए थी कि वो भी हमारे भाई हैं। बांग्लादेश के मुसलमानों हिंदुओं के साथ जुल्म ना करो। बांग्लादेश के